10 मिनट के अंदर बगैर इन्वेस्टिगेशन आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हो। और पूरे पाकिस्तान में ना लाहौर छोड़ा, ना रावलपिंडी छोड़ा, नाटक छोड़ा, ना भावलपुर छोड़ा। शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेटर सड़कों पर जश्न मनाते घूम रहे हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी अगर जश्न मनाने से पहले ये वीडियो देख लेते तो अच्छा होता। जहर उगलने से पहले अगर अच्छे से पड़ताल कर लेते तो अच्छा होता। जी हाँ, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने सड़क पर उतर गए। रोड शो किया तो किया, लेकिन जो जहर उगला वो कतई जहरीला था। लेकिन पाकिस्तानी जनता किस तरह से अपने ही मुल्क की पोल खोल रही है और शाहिद अफरीदी को आईना दिखा रही है, वो आपको देखना चाहिए। साथ ही शाहिद अफरीदी को भी देखना चाहिए। चलिए समझाते हैं आपको पूरा मामला। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की बेतुकी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भारत से मुंह की खाने के बाद भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बेतुकी बातें करने लगे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को लगभग बर्बाद कर ही दिया था कि अमेरिका के बीच में आने से सीज फायर पर दोनों देशों की सहमति बन गई। लेकिन इस सहमति पर भी पाकिस्तान अपना एक अलग ही एजेंडा चला रहा है। वो अपनी आवाम को बताने में लगा है कि भारत ने डर कर अपने हाथ पीछे खींच लिए। कुछ ऐसा ही अफरीदी का भी कहना है। पहले तो शाहिद अफरीदी ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया अपनी झूठी जीत का, और उसके बाद कराची के सी व्यू में आयोजित योम तशकूर रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युद्ध जुनून ने भारत को एक मुसीबत में धकेल दिया है। पीएम मोदी को अब एहसास हो गया है कि पाकिस्तान से भिड़ना कितना महंगा है। मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलूट करता हूँ अपनी पाक फौज को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमारे जो हम आज सारे मिलके जो निकले हैं वो इसलिए निकले हैं कि हम अमन के लिए निकले हैं। अमन पसंद लोग हैं। हमारा दीन हमें अमन सिखाता है। हमारा मुल्क हम जो दहशतगर्दी के इल्जामात बगैर सबूतों के हम पे लगाते हैं, हम तो कितने अरसे से दहशतगर्दी के खुद शिकार हैं। 80-90 हजार बंदा हमारा शहीद हुआ है। तो आप किस मुंह से 10 मिनट के अंदर बगैर इन्वेस्टिगेशन आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हो? ठीक है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हिंदुस्तान इंडिया में मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। मुझे हर जगह हिंदुस्तानी बंदा मिलता है। पाकिस्तान में पढ़े लिखे, इज्जत वाले, अदब वाले लोग हैं। लेकिन मोदी इनको किस तरफ लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में मोदी इनको लेके जा रहा है? मोदी इनको कनाडा में भी बदनाम किया, कतर में भी बदनाम किया, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह मोदी की वजह से हिंदुस्तानी बंदा बदनाम हो रहा है, जो मैं समझता हूँ कि गलत है। इंडिया आगे तरक्की कर रहा है, हम उसकी तरक्की कामयाबी में हमेशा हम खुश रहे। हम क्रिकेट आगे बढ़ रही है, हम क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन इसका ये कौम खुद खड़े होकर आगे बढ़ती है, आप रुकावटें खड़ी कर देते हो। क्या ये पड़ोसियों के हकूक है? आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है। हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। लेकिन जो हुआ ही नहीं उसे लेकर अपनी पीठ थपथपाने वाले पाकिस्तान को जरा पाकिस्तानी जनता की राय सुननी चाहिए, जो बता रही है कि किस तरह से पाकिस्तान में घुसकर भारत ने तबाही मचाई। और इसी के डर से अमेरिका के आगे पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, सीज फायर की भीख मांगी। पहले वीडियो देखिए, फिर आगे समझाएंगे कि आखिर पाकिस्तान किस तरह से पस्त है, लेकिन फिर भी वो कमबख्त है। और पूरे पाकिस्तान में ना लाहौर छोड़ा, ना रावलपिंडी छोड़ा, नाटक छोड़ा, ना भावलपुर छोड़ा। ईरान जैसे मुल्क ने अमेरिका का ड्रोन अपने मुल्क के सरहदों में जो ही घुसा तो उन्होंने उतार लिया था। अमेरिका की टेक्नोलॉजी को इंडिया के पास अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक सवालिया निशान है। और सबसे बड़ी बात जो हम फॉरेन पॉलिसी भी हमारी फेल हो चुकी है। हमारा वज़ीर-ए-आज़म हमारे पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने में हर फोरम में नाकाम हो चुका है। ना ये पढ़ा लिखा है, ना इसमें कोई शुजात वाली बात। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी झूठे दावों पर पानी फेरा और सबूत के साथ पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत कुछ भी हवा में बातें नहीं करता। पक्के वाले सबूत है हमारे पास। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है। पाकिस्तान के पास हवाई बातों के सिवा है क्या? पुरानी वीडियो शेयर करने के अलावा बचा क्या है? और ये बात करते हैं जीत की,
अरे पाकिस्तानी जनता ही तुम्हारी जीत के दावे को पूरी दुनिया के सामने झुठला रही है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे न सिर्फ तोड़ा बल्कि गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। पाकिस्तानी सेना के 40 के आसपास सैनिक ढेर कर दिए। पाकिस्तान के 9 आतंकी लॉन्च पैड्स ध्वस्त कर दिए, 11 एयरबेस उड़ा दिए, 6 जेट्स गिरा दिए। उसके बाद भी अगर शाहिद अफरीदी कराची में तथाकथित विक्ट्री रैली निकाल रहे हैं तो अपनी जनता का मूर्ख बनाना इसी को कहते हैं। अब 10 मई को अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर बात तो बन गई है, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का हमला हुआ तो उसे युद्ध की श्रेणी में गिना जाएगा और फिर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फिलहाल शाहिद अफरीदी को खुश हो लेने दो। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।